तो अब हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के प्रत्येक युग्म के लिए जो व्यंजकों का है वो गुणन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला देखो ये सवाल है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर इसका ये कह रहा है कि 4p को जो है, यानी दो पद दे रखे, पहला वाला और ये दूसरा वाला, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि ये अंदर वाले दोनों वैल्यू से गुणा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 4p जो है ना वो q से भी इंटू होगा, और यही 4p जो है, ये देखो बीच में प्लस का चिन्ह है, और यही 4p वापस r से भी गुणा होगा, तो 4p इंटू आर। तो देखो ये इससे गुणा होकर क्या बनेगा, 4 इंटू पी क्यू प्लस, और ये इससे इंटू के बनेगा 4pr। तो देखो इसको इस तरह से जो है सिस्टमेटिक सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। अगला वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद में सेकंड वाला। तो यहाँ पर देखो सेकंड वाला क्या कर रहा है, ए बी ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला पद क्या कह रहा है, देखो इसको ऐसे लिखेंगे अपन। सेकंड वाले का आंसर ए बी को जो है वो आपको इंटू करवाना है ए माइनस बी से। इसका मतलब ए बी जो है वो ए से भी इंटू होगा और माइनस बी से भी इंटू होगा। तो देखो ए बी इंटू ए, माइनस का चिन्ह, ए बी इंटू बी, ठीक है ना। कुछ समझ में आना चाहिए कि इसको इस वैल्यू को जो है अंदर वाले दोनों वैल्यू से इंटू करवाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, तो ए और ए इंटू के बनेगा ए स्क्वायर, और बी तो वापस फ्री वाला पद एकदम, ठीक है। माइनस ए देखो अपनी जगह पे रहेगा, बी दो बार है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सिस्टमेटिक सॉल्व करना, बिल्कुल देखते हुए सॉल्व, धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका ए प्लस बी, देखो मैं लिखना चाहूँगा एक बार। क्वेश्चन नंबर तीसरा ए प्लस बी कोष्टक, इसको जो है इस वैल्यू से इंटू कराना है, यानी 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना, इस पूरी वैल्यू को इससे गुणा और वापस इससे भी गुणा। तो यहाँ पर देखो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो इंटू होगा a से, बीच में आएगा प्लस का चिन्ह, वापस यही वैल्यू जो है इससे भी इंटू होगी, ठीक है ना। तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए है, तो ये दो और एक घात जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो 7a3 हो जाएगा, और बी स्क्वायर अपनी जगह पे ही है, प्लस का चिन्ह 7। अब देखो बी स्क्वायर और b1, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर और b1 गुणा होकर क्या बनेगा, b3 बनेगा। तो 7a स्क्वायर तो अपनी जगह पे ही है, 7a स्क्वायर अपनी जगह पे है, और b3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसका जो है सिस्टमेटिक ढंग से आंसर देना पड़ता है। अगला वाला देखते हैं, चौथा वाला क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर चौथा है ए स्क्वायर माइनस 9 कोष्टक 4 है। इसका मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहना चाह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 4a से गुणा हो रहा है, ठीक है ना। तो यही वैल्यू है। तो देखो यहाँ पर इस वैल्यू को इस वैल्यू से गुणा और वापस दोनों वैल्यू से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ए स्क्वायर से जो है 4a को गुणा करवाना है, ये माइनस का चिन्ह बीच में, वापस इसी 4a को जो है 9 से भी गुणा करवाना है, ए 4a इंटू 9, ठीक है ना। तो ये देखो ए स्क्वायर और ये 1, तो ये a3 बनेगा, और 4 अपनी जगह पे है, 4a3 बन जाएगा ये। अब देखो 4 9 36 और ए अपनी जगह पे ही है, तो 36a, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 4 का यूज़ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो देखो 5 क्या कह रहा है, देखो कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर आप किसी भी संख्या को 0 से इंटू कराओगे तो हमेशा 0 ही आंसर आएगा। तो ये कि देखो 0 जो है इसको कैसे लिखेंगे, देखो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी जो है वो 0 से इंटू हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब 0 जो है अंदर वाली सारी वैल्यू से इंटू होगा। तो देखो 0 इंटू होगा पी इंटू क्यू से, 0 इंटू पी इंटू क्यू प्लस 0 इंटू क्यू इंटू आर प्लस 0 इंटू आर पी, ठीक है ना। तो देखो सारी कोई भी वैल्यू अगर 0 से इंटू होगी तो 0 ही बनेगी, 0 प्लस वापस ये वैल्यू 0 प्लस 0, तो ये तीनों 0 जुड़ के क्या बनेंगे, 0 ही बचेंगे, है ना। तो 0 बनने पर ये 0 ही आंसर हमारा आने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इसी की तरह है। ये कह रहा है कि सारणी को पूरा कीजिए गुणनफल करके, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि प्रथम को द्वितीय व्यंजक से गुणा करो और जो गुणनफल आ रहा है उसको लिख दो। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, पहले वाले के लिए अपन यहाँ पर कर रहे हैं, फिर खाली जगह भर देंगे, ठीक है ना। तो ए तो अपनी जगह पे है, पहला वाला ए है और दूसरा वाला है बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इस वाले पद को सभी अंदर वाले पदों से गुणा करना, यानी ए को बी से भी गुणा करो, ए को सी से भी और ए को डी से भी। तो देखो ए जो है बी से गुणा होगा, ए इंटू बी प्लस वापस ए इंटू सी और वापस ए इंटू डी। तो देखो क्या बनेगा, ए बी इंटू के बनेगा ए बी
ये बनेगा AC और ये बनेगा AD। तो ये हमारा जो मान है वो आप जो है इस मान को जो है इस खाली जगह के अंदर भर देंगे, यानी AB प्लस 20 AC प्लस AD, ठीक है ना। ये मान आपको इसके अंदर भरना पड़ता है। अगला वाला कह रहा है कि x प्लस वाई माइनस 5 इंटू एक्स प्राइम इंटू वाई, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको कैसे करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बार सिस्टमेटिक लिखना चाहूँगा सेकेंड नंबर के लिए, x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 5xy। इसका मतलब इस वाली वैल्यू को अंदर के सभी वैल्यू से इंटू करना है, तो x से भी गुणा करो, y से भी करो, 5 से भी करो, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको सिस्टमेटिक लिखूँ ना अलग अलग करके, तो 5xy जो है इस x से गुणा होगा, बीच में आएगा प्लस का चिन्ह, वापस यही 5xy y से गुणा होगा, 5xy इंटू वाई, और वापस ये -5 से भी गुणा होगा, तो 5xy इंटू -5, ठीक है ना। ये तो माइनस का 5 जो है वो ये यहीं पे है, ठीक है ना, ये 5 इससे गुणा हो चुका है। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x और x स्क्वायर और 5 इंटू वाई अपनी जगह पे है, तो देखो 5x स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पर y, यहाँ पर y स्क्वायर बनेगा ये तो, और 5x अपनी जगह पे, तो y स्क्वायर x माइनस 25 xy 25xy, ठीक है ना। तो सेकंड वाले का जो है ये खाली जगह के अंदर आप भर देना, ठीक है ना, ये आप भर देना, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ताकि समय अपना खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, p को इस सारी वैल्यू से इंटू करना है। तो देखो कि तीसरा क्या कह रहा है, p को 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5, यानी इसको इससे सभी से गुणा करना अंदर वाली से, तो p जो है 6p स्क्वायर से गुणा होगा, p इंटू 6p स्क्वायर माइनस यही p वापस 7p से इंटू होगा, और यही p जो है प्लस के 5 से इंटू होगा, 5 इंटू p, यानी ये p जो है सबसे इंटू हो चुका है, ठीक है ना, तीनों से इंटू हुआ है। तो यहाँ पर देखो p स्क्वायर और p जो है 6p 3 बनेगा, ये बनेगा p स्क्वायर, p और p इंटू के p स्क्वायर, तो 7p स्क्वायर बनेगा, और 5 इंटू p बन जाएगा। तो ये आप जो है तीसरी खाली जगह के अंदर फर्स्ट खाली जगह की तरफ भरना आपको, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर इसके डायरेक्ट इसके सामने लिख देनी है, ठीक है ना। तो मैं तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखो यहाँ पर 4p स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो मैं इसको लिखना चाहूँगा एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको आना चाहिए किससे भी करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उतार देता हूँ, 4p स्क्वायर q स्क्वायर इंटू p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर। तो देखो दोनों वैल्यू एक दूसरे से इंटू होगी, यानी ये वैल्यू वापस इससे इंटू, और यही वैल्यू q स्क्वायर से इंटू, ठीक है। तो अलग अलग लिखते हैं, 4p स्क्वायर q स्क्वायर इंटू p स्क्वायर, यानी ये वैल्यू जो है इससे इंटू हो रही है, ये माइनस का चिन्ह बीच में लग रहा है, वापस यही 4p स्क्वायर q स्क्वायर जो है इससे इंटू हो रही है q स्क्वायर से, ठीक है ना। तो देखो p स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो p स्क्वायर और p स्क्वायर बनेगा 4p4, और यहाँ पर 4 और q स्क्वायर अपनी जगह पर रह जाएगा। तो देखो 4p4 बन गया है तो, और q स्क्वायर अपनी जगह पर रह गया, माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर देखो q स्क्वायर, यहाँ पर भी q स्क्वायर, तो q स्क्वायर बनेगा 4 स्क्वायर, तो यहाँ पर 4p स्क्वायर तो अपनी जगह पे है, ये q4 बन गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको जो है ये खाली जगह क्वेश्चन नंबर 4 के आगे रख देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी ए बी सी से इंटू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए a प्लस बी प्लस सी जो है ए बी सी से इंटू करवाना है। इसका मतलब ए बी सी जो है वो a से भी गुणा होगा, b से भी होगा और c से भी होगा, तो a इंटू ए बी सी प्लस का चिन्ह, b इंटू ए बी सी प्लस का चिन्ह, c इंटू ए बी सी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर बनेगा, 2 बार a है तो a स्क्वायर और b सी अपनी जगह पे है, यहाँ पर b 2 बार है तो b स्क्वायर ए सी, और यहाँ पर c 2 बार है तो c स्क्वायर ए बी, ठीक है ना। तो ये खाली जगह जो है क्वेश्चन नंबर 5 के आगे भर देनी है आपको, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा के बता दिए, तो ये आप जो है इनके खाली जगह के सामने जो है आप इनकी सारणी को पूरा कर देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, इसको इससे गुणा करवाना है, सारे पदों को एक दूसरे से गुणा करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करो कि अंकों को अंकों से इंटू करा दो और समान पदों को समान पदों से इंटू करा दो। तो देखो इसका ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू 4 में आगे लिख रहा हूँ, फिर जो है ए स्क्वायर इंटू ए 22 इंटू ए 26, ठीक है ना। मैंने अलग अलग लिख दिया इसको। तो देखो 2 चौके 8 हो गए ये तो। अब देखो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो इसका मतलब स्क्वायर 22 और 26 से सारे जुड़ के कितना आएंगे, 22 और 26 हो गए 48, ठीक है ना। 48 और 2 हो जाएंगे 50, तो ए की घात बन जाएगी 50, 8a 50 बनेगा, ठीक है ना, 8a 50। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसके अंदर भी ऐसा ही करो, अंकों को अंकों से इंटू करा दो।
तो 2/3 जो है वो माइनस के 9/10 से इंटू करा दो आप, और एक्स वाई जो है इस एक्स स्क्वायर वाई से इंटू करा दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो 3 तियारी 9 और 2 तिया 6, ठीक है ना, 2 तिया 6 माइनस का हो जाएगा ये, और नीचे के अंदर 10 है, एक्स स्क्वायर और एक्स कितना बनेगा, एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर और वाई कितना बनेगा, वाई क्यूब। अब देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो इसका मतलब माइनस का 3/5, माइनस का 3/5 x3 इंटू वाई3, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल था ये। अगला वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर भी अंकों को अंकों से करा दो, तो माइनस का 10/3 जो है 6/5 से हो जाएगा, और ये वैल्यू इससे इंटू होगी PQ3 इंटू P3Q, ठीक है ना। तो देखो इसको इससे करो तो ये तो हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो देखो 2 दूनी 4, वो भी माइनस का, तो माइनस का 4। अब देखो ये P3 और ये P1, तो P3 और P1 बन के P4 बनेगा, उसी तरह Q3 और Q1 बन के Q4 बनेगा, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अगला वाला देखो, सभी आधार समान हैं तो घातें सभी की जुड़ेगी, तो देखो आधार समान होने पर आधार तो एक बार लिखा जाएगा, घातें जुड़ जाएगी, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो x की घात 10। तो यहाँ पर नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगले क्वेश्चन के लिए और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है उसकी, तो आप उसको क्लिक करके सारे चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।